हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस गाइडेंस। आज हम इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। तो अब हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। इसका मीनिंग समझते हैं मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का मीनिंग आप भी जानते हैं कि जो लोगों द्वारा एक काम को करने का तरीका होता है उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। तो अब एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं मैनेजमेंट के लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर उसका ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक मैनेजमेंट किया जाता है। इस प्रोसेस को, ये जो ऑल प्रोसेस है, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू डेविस, टीचर एक मैनेजर होता है क्योंकि वो क्या ऑर्गेनाइज करता है, टीचिंग एक्टिविटीज़ करता है, टीचिंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। तो वो 4 मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जिससे टीचिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाता है। इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, पोल, POLE। तो फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, L से लीडिंग, E से इवेलुएटिंग या कंट्रोलिंग भी कहते हैं इसको। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट कि प्लानिंग में क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि अब क्लासरूम में जाने से पहले टीचर को एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा कंटेंट पढ़ाना है और क्या टॉपिक पढ़ाना है। फिर उस कंटेंट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि हमें एक नॉलेज होनी चाहिए या स्किल होनी चाहिए कि हमें उसे स्ट्रेटजी को कैसे लगाना है जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और लर्निंग सिस्टम को इफेक्टिव बना सकें, ठीक है। इसमें हमें बच्चों की नीड्स भी देखनी होती है कि बच्चे की नीड क्या है, उसको किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा सकते हैं। सेकेंड, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है लर्निंग सोर्सेज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय टीचर सो दैट ही कैन अचीव सक्सेसफुली। तो अब इसमें लर्निंग सोर्स कौन ऑर्गेनाइज करेगा, टीचर ऑर्गेनाइज करेगा कि जिससे हम गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। और इसमें इफेक्टिव और इकोनॉमिकल होना चाहिए। इफेक्टिव मतलब कि उसका यूज़ हम अगर हम उसे कर रहे हैं, कोई हम स्ट्रेटजी लगा रहे हैं तो वो जो है कंप्लीट, उसको हमारे गोल को कंप्लीट करना चाहिए। और इकोनॉमिकल होना चाहिए कि मतलब किफ़ायती, ओके। तो अब हमारा आता है कि लर्निंग स्ट्रक्चर क्या जनरेट करता है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम एक लर्निंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और लर्निंग स्ट्रक्चर क्या जनरेट करता है, हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो हम कैसे क्या क्या ऑर्गेनाइज करते हैं, दो चीज़ें, दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इसके, दो मेन सब्जेक्ट कह लो आप कि कौन कौन से हैं ऑर्गेनाइज करने के। एक तो लर्निंग सोर्स, फिर लर्निंग और टीचिंग सिस्टम। दो चीज़ें करनी है, एक तो लर्निंग सोर्स करना है, जो भी हम रिसोर्स सोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं लर्निंग कराने के लिए, और उसका सिस्टम, लर्निंग और टीचिंग का सिस्टम। इसमें क्या होना चाहिए, टीचर को जो है उसके पास स्किल्स की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि जिससे वो स्किल्स और जो उसकी टीचिंग स्किल्स हैं उसको अच्छे से एम्प्लॉय कर सके, ओके। थर्ड वन इज़ लीडिंग। इसमें क्या होता है कि टीचर का जो टास्क होता है, अब क्या टास्क है टीचर का, थर्ड वन, कि उसको लीड करना है स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को। स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को कैसे लीड कर सकता है, उनको प्रेज़ करके, एनकरेज करके, उनकी एक्टिविटी और उनके बिहेवियर को क्या करके, एक्टिव रख के। कि अगर वो बच्चे एक्टिव रहेंगे तो वो क्या करेगा, एक तरह से वो लीडिंग हो रही है, ठीक है। लीडिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टीचिंग टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। और जिसे आप कैसे बना सकते हैं, बाय इमेजिंग, क्रिएटिंग और एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस से आपको पता चलता रहता है कि आपको कौन सी टीचिंग टैक्टिक यूज़ करनी है, ओके। फिर आता है इसमें थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी यूज़ करते हैं कि बच्चे को कैसे एक्टिव रखा जाए, कैसे एक्टिव लर्नर बनाया जाए उसे लीडिंग करने के लिए, उसे लीड करने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट, इसमें मेन टास्क किसका होता है, स्टूडेंट का होता है। तो टीचर का टास्क क्या है कि उसको लीड कराए स्टूडेंट को इस प्रोसेस में। तो इसमें क्या होता है, इसको मेनली क्या कहते हैं, वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग टैक्टिक्स। तो लीडिंग को ये भी कहा जाता है कि इसमें हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और बहुत सारी टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि जिससे हम स्टूडेंट को एक्टिव कर सकें, एक्टिव लर्नर बना सकें। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, टीचिंग इसके बिना इनकम्प्लीट है क्योंकि इससे डिसीजन आता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग स्टेप्स थे वो कितना सक्सेसफुल रहे हैं, कि हमारी जो एक्टिविटीज़ थी, मतलब टीचिंग में जो एक्टिविटीज़ यूज़ करी गई हैं वो हमारे मेन गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रही हैं या नहीं रही हैं। अगर नहीं रही हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि टीचर को एक क्राइटेरियन टेस्ट बनाना होगा, कंट्रोलिंग मतलब इवैल्यूएटिंग करने के लिए कि उसने, बच्चे ने नॉलेज गेन किया है या नहीं किया, जिस हम एम को अचीव करना चाहते थे, जिस गोल तक हम पहुंचना चाहते थे, वो गोल स्टूडेंट ने अचीव किया है या नहीं किया है, उसके लिए क्राइटेरियन टेस्ट
बनाया जाता है। इसको इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। और अगर इसमें मॉडिफाई की ज़रूरत है, वो टेस्ट में बच्चे का अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके, तो एक लाइन है इसी में ही मैनेजमेंट में, एक और हमारे रॉबर्ट ग्लेसर जिन्होंने ये एक बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग दिया था, ये भी मैनेजमेंट में ही आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइन में पूछा गया है 2018 में ही। तो इस इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव, इसके 4 स्टेप्स, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, एंटरिंग बिहेवियर, थर्ड वन इज़ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, फोर्थ वन इज़ परफॉर्मेंस असेसमेंट। सारे वही बातें हैं जो हमारे डेविस अकॉर्डिंग टू डेविस ने कहा था, वही रॉबर्ट ग्लेसर जी ने कहा है कि बस इनका मॉडल का नाम क्या है, बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। ओके, अभी आते हैं रिलेशनशिप अमंग डेविस स्टेप। तो अभी डेविस के स्टेप आपको पता है, पोल, POLE, ई की जगह आप कंट्रोलिंग भी लिख सकते हैं। इनमें क्या होता है, ये आपस में सब इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेशनशिप क्या है डेविस के स्टेप्स में, तो आप इस डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पे डिपेंड करता है, कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है, लीडिंग पे भी डिपेंड करता है। ऑल पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, उसको प्लानिंग करने के बाद फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और ऑर्गेनाइज करने के बाद आप उसको लीड करेंगे, लीड करने के बाद आप कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल होने के बाद अगर उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है फिर दोबारा प्लानिंग करेंगे आप। और प्लानिंग लीडिंग पे भी डिपेंड करती है। लीडिंग पे कैसे डिपेंड करेगी, आप अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बच्चे की नीड को देख के आप प्लान करते हैं, तो वो लीडिंग क्या है कि उसको बच्चे को मोटिवेट रखना है, उसको एक्टिव रखना है उस एक्टिविटी में, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग ये भी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे कि अगर आप कुछ आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, रिसोर्सेज डेवलप कर लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि आपने कितना एम को अचीव किया है या नहीं किया है, मतलब ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो आपसे अगर पूछा जाता है रिलेशनशिप, तो आप बता देंगे थ्रू दिस डायग्राम। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।